हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब? एंड आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए। तो आज की रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें देखने वाले हैं, जानेंगे कि आपके पार्टनर है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो क्या आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, ये आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, आज की इस रीडिंग में आप सबको ये चीज़ें पता चलेंगी। एंड गाइस मैं आप सबको बता दूं कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। तो रीडिंग जो है मैं ये कर रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग, और कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए ही हम सारी चीज़ें जानने वाले हैं। तो मेरे हाथ में थोड़ी इंजरी हो गई है, सो थोड़ा सा जो है ना प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पे इस हाथ से ही आज रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट एंड देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए आज आज जो है क्या फील कर रहे हैं, या कहे तो वो आपको आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फुल फोकस होकर के रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, सो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। मन में 3 बार उस व्यक्ति का नाम जरूर लीजिएगा जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। चलो यहीं से कैंडल को लाइट करती हूँ मैं, क्योंकि इस इससे जो है ना जल्दी हो जाएगा। चलो ओके, सो फोकस कीजिए। आप अपने उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, उस पार्टनर का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति को आप इतना मिस करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइज आई होप आप सब जो है आप सब जो है रीड मतलब अपने पार्टनर का नाम ले चुके होंगे। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, आपके पर्सन काफी आज चुप चुप मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत चुप चुप, एकदम शांत। और उस चुप्पी के अंदर ना बहुत कुछ चल रहा था। वो बाहर से एकदम नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा परेशान कि आप सोच भी नहीं सकते हो। व्यक्ति का दिल दिमाग आपकी तरफ ही था आज। मुझे ये भी दिख रहा है कि आज दिन में वो कई बार ना बिना वजह के आपके बारे में सोचते रहे। ठीक है, जैसे कि वो अभी क्या कर रही होगी, क्या उसने मुझे याद किया होगा, क्या उसके दिल में मैं हूँ भी या नहीं हूँ। तो ये सवाल जो है ना उनके दिल में गूंजते रहे। मुझे दिख रहा है कि उनका उनका साइलेंस एक मिसिंग एनर्जी में बदल चुका है। वो आपको मिस कर रहे हैं पर किसी को बता नहीं रहे हैं। किसी को भी बता नहीं रहे हैं। उनका जो अहंकार है वो काफी, मतलब काफी नेक्स्ट लेवल पे है।
ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आज थोड़ी-सी बेचैनी थी, बिना वजह उदास भी थे, क्योंकि आपकी सोल उनकी सोल की वाइब जो है ना, महसूस हो रही थी। ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि ये एक सोल कनेक्शन है, यानी कि आप दोनों सोलमेट्स हो। और सोलमेट्स को ना शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देख कर के, दोनों एक दूसरे को सोच करके फ़ील कर लेते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आपके पर्सन पुरानी यादों में खोए-खोए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि पुरानी यादों में, पुरानी बातों में, जैसे होता है ना कि इंसान थोड़ा-सा उसमें मतलब स्टक सा हो जाता है। आपको बहुत मिस किया है इस व्यक्ति ने। वो छोटी-छोटी बातें, आपकी परफ्यूम की खुशबू, आपका प्यार, आपके मन में जो चल रहा था वो, हर एक चीज़ हर एक चीज़ आपके पार्टनर ने महसूस किया है। बहुत ही ये व्यक्ति महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी फीलिंग्स मैं देख रही हूँ कि आप भी ना जाने-अनजाने में ना सैडनेस में डूबे रहे आज पूरे दिन। ठीक है, आज आपको भी अपने पार्टनर की बहुत याद आ रही थी। हालाँकि याद तो बहुत रोज़ आती है, लेकिन आज थोड़ी ज़्यादा याद आ रही थी। अचानक से कोई आपके कानों में कोई सॉन्ग जो है ना अ, सुनाई दिया, जो कभी-कभी होता है ना कि हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा फ़ेवरेट सॉन्ग है, एंड उसी से आप दोनों की याद, है ना, वो होती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों की याद, आप दोनों की बात, यस, आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आज बहुत मिस किया है दोनों ने, एंड दिख रहा है कि आपके पर्सन ने अपने दिल में बहुत सारी चीज़ें दबाई रखी हैं, बहुत सारी बातें हैं जो दबाए हुए हैं, एंड ये व्यक्ति को लग रहा था कि यार क्या, क्यों, या ये सब क्यों रहा, कैसे रहा? ये सब जाने-अनजाने में आपके पार्टनर ने ये सब कुछ फ़ील किया है। लग रहा है जैसे कि व्यक्ति आपको जो है ना आपको जो है ये व्यक्ति फ़ील करने लगते हैं। ये व्यक्ति आज बहुत प्रेशर में भी नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी पर्सन ना बहुत प्रेशराइज़ हैं, ठीक है? ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए या कैसे किया जाए, है ना? ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। ये व्यक्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कभी-कभी लगता है कि यार मैं पत्थर पे अपना सर मार रहा हूँ, मैं बेकार में ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये बातें, ये सब कुछ बेकार है। आपके पार्टनर को फ़ील होने लगता है कभी-कभी, एंड आपके पर्सन कहीं न कहीं बातों को लेकर, कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर के ना सोच-विचार करने लगे हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो। इनका मन आपके पास लौटना चाहता है। गाइज़, वो अपने ही इमोशंस थे से जो है ना थक चुके हैं। लगता है कि जैसे कि यार कितना बर्डन उठाऊँ,
या क्या करूँ? आपका दिल अगर देखा जाए तो खुद से सवाल पूछ रहा था आज कि क्या वो मुझे याद करता होगा या करती होगी? आपके दिल-दिमाग में ना घूम फिर के यही आता है और आज ही नहीं, कई दिनों से मैं देख रही हूँ आपका माइंडसेट कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करने लगते हो अचानक से। लगता है जैसे कि ये व्यक्ति आपकी कमज़ोरी है, बहुत। आप बहुत इमोशनल भी हो, बहुत इमोशनल हो आप। आपके जो पर्सन है ना, इनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। यस, आपसे मिलने का देखो ये व्यक्ति के मन में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है, कन्फ्यूज़िंग एनर्जी भी होती है, कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करूँ, कैसे ना करूँ? लाइफ़ थोड़ा-सा वो हो जाता है कि यार क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लाइफ़ में वो सब कुछ जो है ना, आपके पार्टनर करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स हैं, लेकिन वो इन सारी बातों को कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज आज वो आपकी यादों में जैसे डूबे हुए से हैं, आपकी बातें जैसे उनको परेशान सी कर रही हैं। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में देखिए मुझे दिख रहा है कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग सी एनर्जी है। आपके पर्सन को आपके आपके बगैर मतलब नींद नहीं आती है एंड आपको भी कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि रात में आप बहुत मिस करते हो इस व्यक्ति को। रात का टाइम ऐसा होता ही है कि बहुत मिसिंग टाइम होता है। उनका दिल आपसे कनेक्टेड है, भले ही वक़्त ने कुछ फासले रख दिए हों, पर उनकी जो सोल है ना अभी भी आपसे प्यार करती है। आपके पर्सन को बिना वजह बहुत सारी चीज़ें लगी एंड वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है? वो आपको याद कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि बहुत मिसिंग सी एनर्जी है, उनका दिल में आपका ही मन, आपका ही जो होता है ना कि आपकी ही यादें, जैसे इनके अंदर चलती हुई नज़र आ रही हैं। ये व्यक्ति पुराने पलों में एक होता है ना जैसे खुश हो जाते हैं, पुराने पलों को याद करके, पुराने पलों को सोच करके लगता है कि चलो ठीक है। ये व्यक्ति के अंदर ना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपको कॉन्टैक्ट करने की और उन्होंने आपके व्हाट्सएप चैट्स को भी देखे हैं, आपका लास्ट सीन नोटिस किया है और मन में ख़्याल आया है कि क्या मैं उसे मैसेज कर दूँ? उनकी फीलिंग्स ना तेज़ी से बढ़ रही हैं। वो आपको जो है अचानक से किसी देखो मुझे दिख रहा है ना कि अचानक से किसी तरह आपको कॉन्टैक्ट कर देना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि आपको भी बहुत परेशानी हो रही है, किसी एंग्ज़ायटी ने घेर लिया है जैसे।
ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मैसेज आने वाला है या कुछ तो ऐसा होने वाला है। आपके दिल में जो है ना, वो लहर जो है महसूस हो रही है, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है, मिस तो बहुत कर रहे हैं आपको, पर अभी वो हर कदम जो है ना सोच समझ के उठाना चाहते हैं। इस व्यक्ति को लगता है कि यार मैं अभी फ़िलहाल क्या ही कहूँ, मैं क्या ही बातें करूँ या क्या ही चीज़ें करूँ, मुझे अपने रिश्ते में, मुझे अपने कनेक्शंस में क्या करने चाहिए, मुझे क्या करना होगा। ये हर एक चीज़ जो है ना आपके पार्टनर को फ़ील हो रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति इम्पल्सिव जो है ना नहीं होना चाहते हैं। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति का मन जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। कभी-कभी लगता है कि नहीं मुझे बातें करनी नहीं चाहिए, फिर लगता है कि नहीं मुझे बातें नहीं करनी चाहिए। है ना? तो वो खुद को रोक रहे हैं। ये व्यक्ति खुद को चेंज करने के लिए रेडी हो चुके हैं और खुद को चेंज करना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। व्यक्ति को लग रहा है क्या मैं सच में आगे बढ़ पाया हूँ या आगे बढ़ पाऊँगा? ये व्यक्ति के दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, तुम आगे नहीं बढ़े हो, नहीं बढ़ पाओगे उसके बगैर। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई किसी छोटे से इमोशनल जेस्चर के लिए आपके पर्सन खुद को रेडी कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मुझे खुद को जो है ना रेडी करना पड़ेगा, मैसेज भेजना पड़ेगा या तो आपकी कोई स्टोरी लगी हो उस पे इस व्यक्ति को रिएक्शन देना पड़ेगा। ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है एंड वो दिल से आपको मिस करते हैं कि काश मैं फिर से उसे देख पाऊँ, है ना? काश मैं उसे फिर से समझ पाऊँ। क्या कुछ करूँ मैं, क्या कुछ ना करूँ? आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप को जो है ना, कहीं न कहीं देखा जाए, तो ये व्यक्ति बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 सोल्स काफ़ी बैलेंस हो रही हैं एंड बैलेंस होने का एनर्जी में मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही हैं। चीज़ें काफ़ी क्लियर हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, एक डिवाइन कनेक्शन है एंड आपका जो दिल है ना, वो काफ़ी शांत महसूस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपको जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, इस व्यक्ति ने ये फ़ील किया है कि यार ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस जो है ना रही हैं और शायद डिफ़िकल्टीज़ को मैं जो है ना वो नहीं कर पाऊँगा। मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए जो भी रास्ते चूज़ कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि यार कठिन तो है, लेकिन एक बार शायद जो है ना, मैं उस कठिन से रास्ते को चूज़ कर ही लेता हूँ या कर ही लेती हूँ, ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपको कॉन्टैक्ट करने के बारे में आज ही सोच रहे हैं, ठीक है? आज ही सोच रहे हैं और ये व्यक्ति कंट्रोल करेंगे, ठीक? दिल से ये व्यक्ति आपकी तरफ एक होता है ना कि आगे बढ़ने की चाहत
वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है अंदर ही अंदर मतलब अंदर ही अंदर एक होता है ना कि जैसे चाहत हो रही है आपके पार्टनर को। तो यस, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी तक वो आपको छोड़ नहीं पाए हैं और ना छोड़ पाएँगे। ये व्यक्ति ने ये तो अपने माइंड में क्लियर कर लिया है, ठीक है? उन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा फेस किया है एंड कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई होंगी, लेकिन आज उनका दिल कहता है कि मैं अभी भी उससे जो है ना कनेक्टेड हूँ। मैं अभी भी उसके लिए जितना हो सकता है उतना मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपकी भी कहीं न कहीं जो है ना एनर्जी बताती है कि आप भी उन्हें आज बहुत फ़ील कर रहे थे और आपने भी दिल में एक छोटी-सी होप रखी ज़रूर है, कि शायद वो लौट आए। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक बार फिर से ट्राई करना चाहते हैं। ट्राई करती हुई एनर्जी को जो है ना ये व्यक्ति वो करना चाहते हैं। क्लियरली ये व्यक्ति देखना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि क्लियरली ये व्यक्ति देखना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, नहीं करना है, ये हर एक चीज़ जो है ना, ये व्यक्ति सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ईगो, है ना? ईगो बहुत ज़्यादा जो है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड ये व्यक्ति अपने दिल से जो है ना चलना चाहते हैं, लॉजिक से नहीं चलना चाहते हैं। उनका दिल कह रहा है कि बस एक बार उससे बात कर लें, सब सही हो जाएगा, एक बार बात कर लें, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि भाई आपकी रिलेशनशिप में ना उनके अंदर एक एनर्जी जो है ना बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति जो है ज़्यादा देर तक तो नहीं रोक पाएँगे खुद को, नहीं रोक पाएँगे। आग दिल में जब लगती है ना, तो फिर मिलने की चाहत भी होती है और आपके पार्टनर के दिल में वही चाहत मुझे नज़र भी आ रही है, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा जो है प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से जो है कनेक्टेड फ़ील करते हैं और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई उनके अंदर एक ऑब्सेशन है, उसे देखूँ, उससे बात करूँ, उसे फ़ील करूँ। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति अ, थोड़ा मैच्योर फ़ील कर रहे हैं खुद को कि चलो ठीक है, मैं मैच्योर हूँ या मैं जो है इस लेवल पे प्यार करता हूँ उससे, है ना? तो ये वाली एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि अ, ये व्यक्ति को ना आपके तरफ एक होता है ना कि जैसे पॉज़िटिव सा फ़ील होता है, न्यू बिगिनिंग जो है ना अ, करनी होती है एंड वो आपसे बात करने के बाद ना रिलेशनशिप को सीरियसली लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं इस बार सब कुछ रियल हो, नो गेम्स, नो ईगो। बस एक ट्रुथ के साथ स्टार्ट हो, जहाँ दोनों तरफ से एफर्ट्स हो, इक्वल एफर्ट्स हो। एंड आपका दिल भी यही चाहता है कि अगर वो आए ना तो इस बार एकदम होता है ना कि सच्ची नियत के साथ आए एंड आप रेडी हैं एक न्यू फेज़ ऑफ लव के लिए। यूनिवर्स कह रहा है कि ये वक़्त आ गया है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं। मुझे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना कॉन्टैक्ट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रख रहे हैं और लेट नाइट ये व्यक्ति कहीं न कहीं लग रहा है कि अ, कॉन्टैक्ट करेंगे ही करेंगे। दिल से लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें ही करनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी, है ना? जिससे आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो सके, जिससे आप दोनों के रिश्ते में वो पॉज़िटिविटी आ सके, जिससे आप दोनों का जो रिश्ता है वो बना रह सके, ठीक है?
तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, ये व्यक्ति को बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन होता है ना कभी-कभी इंसान मजबूर होता है। लगता है कि मैं कर तो दूँ, बट पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। तो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है। आपके सपनों में ये व्यक्ति बार-बार आते हैं, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक-दूसरे को लेकर पूरी तरीके से होता है ना कि पूरी तरीके से इस रिश्ते को ना देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो और ये रिश्ता आप दोनों के लिए बहुत प्योर, बहुत स्पेशल सा रिश्ता है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपकी इंट्यूशन कह रही है कुछ आपसे, लेकिन आप शायद समझ नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर का जो मन है ना? वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा है अब एंड कुछ आपने ऐसा ज़रूर किया है या हीलिंग करवाई है, कुछ ऐसा किया है जिससे आपके रिश्ते में ये पॉज़िटिविटी या ये सब कुछ जो है अट्रैक्ट होने लगा है धीरे-धीरे, ठीक है? आपने जो है गेट ओपन करने के लिए चीज़ें करी हैं या आपने कुछ ऐसा करा है जिससे जिससे आपका और उनका जो रिश्ता है वो क्लियरली मतलब चल सके, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। रिश्ते ऐसे हुए हैं ना कि समझ में कभी-कभी लगता है कि नहीं आएँगे। रिश्ते कभी-कभी ऐसे हुए हैं, ऐसे चले हैं। आप दोनों के रिश्ते में ये सारी चीज़ें हुई हैं और इंट्यूटिव तरीके से जो है ना आपने अपने रिश्ते को सँभाला है, आपने अपने रिश्ते को तय किया है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वो चल रही हैं। सो कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूजे को है ना? एक-दूजे को लेकर, एक-दूजे के साथ को लेकर, है ना? ये व्यक्ति करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके मन को, आपके दिल को जीतना चाहते हैं और लगता है कि भाई दोनों एक-दूजे के लिए स्टैंड लेंगे तो होगा ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है एंड ये जो रिश्ते हैं ना, उनको समझने की कोशिश आपको भी करनी होगी और आपके पार्टनर को भी करनी होगी। दोनों इस रिश्ते को समझेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन थोड़े-से कन्फ्यूज़न में रहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न में चले जाते हैं बट कोई नहीं। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर इस कन्फ्यूज़न में या इस तरीके की एनर्जी में पड़ते हैं ना तो इनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो रिश्ते में कभी-कभी हो जाता है, आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं और कुछ बातों को ना ऐसे ही बस ऐसे ही जो है ना, ये व्यक्ति लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके लिए एक जो है कहूँगी कि आपके लिए एक होता है ना कि जैसे आपके लिए एक पॉज़िटिव सा पर्सन बन कर के आए हैं। ठीक है? एक चेंज जो है ना आपके पर्सन लेके आना चाहते हैं डेफ़िनेटली ये व्यक्ति चेंज तो लेके आना ही चाहते हैं और ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बार-बार यही कहता है कि मुझे मुझे ये करना होगा, मुझे वो करना होगा या मुझे जो है ना ये चीज़ें करके अपने रिश्ते को जो है तय करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। रिश्ते में बहुत बड़ी गड़बड़ करके आपके पार्टनर पछतावा नहीं करना चाहते हैं। लगता है कि जैसे कि कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे आप दोनों इस रिश्ते को फुल ऑन एन्जॉय कर पाओ, फुल ऑन जो है आप दोनों अपने रिश्ते में पॉज़िटिव रह पाओ एंड ये जो रिश्ता है, ये नो डाउट आप दोनों के लिए बहुत, बहुत अच्छा होगा, ठीक है? यहाँ पे एक-दूसरे को हील करना कोई गलत बात नहीं है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों एक-दूसरे के लिए हो, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो अ, आप दोनों का
रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ भी कह लो, क्योंकि आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है आपकी तरफ आने का, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है गाइज़। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच की है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।